नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बच्चे हैं, बड़े हैं, ये लगातार आप इनके हाथ में बैनर देख रहे हैं और एक ही बात लिख रहे हैं कि हमारे घर को बचाओ। हमारे घर को बचाओ का जो है उसके आंदोलन को लेकर लगातार बच्चे, बड़े, बूढ़े सब संघर्ष कर रहे हैं। और अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, अंदर चलते हैं। अंदर भी औरतें जो हैं यहाँ बैठी हुई हैं और जो हवन का कार्यक्रम है, आज हवन का कार्यक्रम किया गया है और ये हवन का कार्यक्रम क्या है हम उनसे जानते हैं। अंदर चलते हैं, बात करते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज हवन का कार्यक्रम हुआ है। तमाम यहाँ की रहने वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहता हूँ और आज जो हवन का कार्यक्रम किया गया है इसको क्यों किया गया है? ये मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यहाँ से ना बीजेपी का बूथ पालक भी हूँ। मेरी एक कापी किताब की दुकान भी है शलीमा गांव में और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। तो ये सब बहनें बोली कि पंडित जी आप तो हमारे पंडित जी आप ही हो, आप ही हवन कराओ। और मैं पीड़ित भी हूँ क्योंकि मैं जो मेरे पे बीत रही है इन सब पे बीत रही है। मेरा भी घर जा रहा है, इनका भी जा रहा है। तो ये मैं कहा चलो भाई आज हवन करते हैं। और इस हवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारी दीदी बस हमारे प्रति थोड़ा नरम हो जाए। बाकी सारी दिल्ली में काम कर रहे थे, हमें बस जैसे वैसे ही छोड़ दे। हमें नहीं चाहिए ये विकास। हमें बस अपनी शांति से हम जहाँ दाल रोटी जो खा रहे ना, हमें वैसी सूखी सूखी हमें खा ले। हम आपसे कोई शिकायत नहीं, हमारे घर छोड़ दे, हमारे घर बख्श दे, बस यही चाहते हैं हम अपनी दीदी से। इसी को लेकर आज हवन का हाँ, इसी को लेकर आज हमने हवन रखा। हमने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी, हमें गणेश भगवान जी से प्रार्थना की। हमने आज हवन किया। हमारे हवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारी दीदी हमारे प्रति थोड़ा नरम हो जाए। हाँ, हमारी दीदी हमारे प्रति हमारा दर्द समझे। इन बच्चों का देखो, ये देखो, ये मतलब कि इतनी टेंशन इन बच्चों के पेपर एग्जाम सर पे हैं। वो बेचारे वो सोचते हैं मम्मी हमारा क्या होगा, मम्मी अब ये सामान उठ के कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और दीदी से हमारे ही निवेदन है, नरम निवेदन है कि दीदी हमारे घर है ना, हमारे घर मत उजाड़ो। बस कोई भी समस्या कैसे भी कोई समाधान कर लो, हमारे घर छोड़ दो दीदी, हमारे घर छोड़ दो बस। क्या लग रहा है, अभी तक कुछ उम्मीद नजर आ रही है? हाँ, हमें पूरा आश्वासन है, हमें उम्मीद है, हमें अपने जो भगवान पे पूरा भरोसा है कि दीदी का मन पसीजेगा और वो खुद हमारे बीच में आएगी। जैसे वो कीर्तन में आती थी ना सब औरतों के साथ, जैसे वो कंधे से कंधा मिलती, जैसे वो फोटो में दिखती है, जो गरीब के साथ मुंह का निवाला बन के खिलाती है, वो इनके मुंह में भी निवाला डालेगी। अगर मैं तुम्हारे सुख में दुख में हर जगह खड़ी हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वही बहन हूँ। कोई बात नहीं, समय खराब है, हमारा भी समय खराब है, लेकिन वो मुझे पक्का विश्वास है वो आएगी और हम सबकी सुनेगी। लेकिन यह है कि लगातार जो कागज भी देखने का काम हो रहा था, चीजें हो रही थी, तो क्या लग रहा है कागज देखने के बाद लग रहा है कि हम वैध हैं? देखो 21 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया कि 15 दिन के अंदर कागज दिखाओ। 21 प्लस में 15, करीबन 5-6 तक ये हो जाए काम फारिग। अब हमें ये डर सता रहा है कि कहीं कोई दूसरा नोटिस ना लग जाए, कहीं वो ये कह दे भैया अब ये खाली कर दो 15 दिन में, आप अपना बोरी बिस्तरा उठाओ। तो दीदी प्लीज कोई नया नोटिस इशू मत करना, दीदी कोई नया नोटिस इशू मत करना। और हमारी फरियाद है आपसे, सीधी फरियाद है, आप वैसे नहीं मिल रहे, हम आपसे मीडिया के माध्यम से कह रही हैं, एक बार आओ हमारे बीच में आओ। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं, बस आप हमें आश्वासन दे दो कि ये है ना, ये सब बहनें ना, ये मैं कह रहा हूँ जो कहोगे ना वैसे हम इतना खुश हो जाएंगे, बस हम आजीवन आपके ऋणी हो जाएंगे दीदी, आजीवन आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी चल रही है कि अगर घर बच जाते हैं, आज का हवन कामयाब हो जाता है,
जो रेखा दीदी के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए एक जागरण का इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज 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 हम जब हवन कर रहे थे तो हमारी एक हमारी बहन जी है, उनके सिर पे माता सवार हो गई और माता का आदेश है कि जैसे ही अगर ये हमारा ये काम पूरा होता है, एक भव्य आयोजन होगा जागरण का, और दीदी हमारी साथ आमंत्रित होंगी उसमें, और वो जोत भी वही प्रज्वलित करेंगी और हमारी गांव की लाज बच जाएगी। बस हमारी गांव की लाज बच जाएगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ किस तरह से लोग, आप देख रहे हैं कि महिलाएं बैठी हैं, किस तरह से अपने घर को बचाने को लेकर लगातार निवेदन, गुहार, प्रार्थना हाथ जोड़ रही हैं कि हम वैध हैं, हम कई सालों से रह रहे हैं। इस बात को इलाके की विधायिका और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जानती हैं, इनसे बहुत पुरानी परिचित भी हैं। और इस तरह से बात होने के बाद आज जब मकानों तोड़ने की बात होती है तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि घर टूट जाएगा तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या लग रहा है कि आज का जागरण को लेकर दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता दीदी, उनके दिल में नरमता आएगी? हमको तो माता रानी पे विश्वास है भैया। अब माता रानी के वो भी भक्त है तो हम भी भक्त हैं। रेखा गुप्ता बहन भक्त है तो हम भी बहुत भक्त हैं। माँ के आशीर्वाद से बचेगा। हाँ, माता रानी ये बोल रही है बचेगा तो बचेगा, वो खुद आएंगी यहाँ बोलने के लिए। हाँ, अगर माँ में शक्ति है, वैष्णो माँ में, तो माँ उनको बुला दे से यहाँ पे बुलाना होगा। माता रानी की शक्ति से आएंगी, ये यहाँ पे आएंगी शालीमार में। माता रानी को भक्ति करती होंगी, अगर माँ शेरा वाली के मानती होंगी तो उनको आना पड़ेगा, कसम है। अगर माता रानी के मानती होंगी, वो मानती हैं, हमको पता है, रेखा बहन मानती हैं, हाथ जोड़ के विनती है। अगर माता रानी के शेरा वाली के मानती होंगी तो शालीमार के बचा ले। सवाल ये आता है कि ये तो रह गया भावुकता का, प्यार का एक संदेश, लेकिन क्या लग रहा है कि जितने में मकान हैं सब जायज हैं? सब जायज है, सब जायज है। 60 साल से हमारा आदमी रह रहे हैं, सब यही के, हमारा बचपन गुजरा, सब कुछ यही है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ यहीं के है। तो आखिर फिर ये बात सरकार को और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता रही? क्यों? जब हम वोट दिए तब कहाँ थी? जब वोटर लिस्ट में तो हमारा नाम है ना, तो तब कहाँ थी वो? वोट जब दिए तो उसी टाइम भी तो थी, नाम तो निकाली है ना कौन कौन के नाम है वोटर लिस्ट में। तो वो भाई वोट के वो भी गलत था। जब जीती हैं तब वोट भी गलत था। हम लोग दिए, उनको जिताए, हम खुद उनको लाइन में लग के वोट दिए हैं। जिस दिन जीती है रेखा बहन, हम बहुत खुश थे। बाकी आज खुशी में हमको गम मिल गया भैया, गम मिल गया। आखिरी निवेदन क्या करना चाहेंगे सरकार से रेखा? हाथ जोड़ के यही विनती है रेखा बहन से, माता रानी के अगर मानती होंगी शालीमार बचाएंगी। बचा नहीं होगा, माँ के मानती है तो माता रानी की शक्ति से बचाना होगा उनको। शालीमार के बचाना है, किसी भी हाल में हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश अगर सरकार ने नहीं सुनी तब क्या किया जाएगा? सुनेगी क्यों नहीं? भगवान करने वाले हैं सब कुछ। उसको भी भगवान करे है तो जीती है, अपना मर्जी से जीती है। भगवान चाहा तबे तो जीती। भगवान चाहेगा तो शालीमार बचा सकता है। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को पूरी उम्मीद है कि रेखा सरकार ही है जो हमारे घरों को बचाएगी। उनको इस बात की सद्बुद्धि आएगी, समझ आएगी कि हम सही हैं, हम जायज हैं, हमारे घर वैध हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना इनके प्रति संवेदना दिखाती हैं और इनकी बात को समझते हुए सड़क भी रह जाए और घर भी रह जाए, एक ऐसा रास्ता निकालने का वो काम करें। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे कि माता जी, आप भी यहीं रहती हैं? कब से रह रही हैं आप? 50-60 साल है गई यहीं रात 50 साल हो गए। और का अब ये जो टूटने का जो बात आया, नोटिस आया, मकान के कागज दिखाओ, निशान लगा गए, क्या है? ठीक है, वो तोड़ने के चक्कर में कहीं अब यहाँ कोई रह ही नहीं पाएगी जन। क्यों? अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चे बचपन से यहीं के पैदा भये तो यहीं बूढ़े, हमारे ससुर गुजर गए यहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? वे तो यहीं जन्म हुई यहीं कर गए, हमको तो यहीं जोड़ गए। हम कहाँ जाएंगे? बूढ़े गुजर चुके हैं यहीं। अरे हम कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? तो हमको ये छत छाया बचना चाहिए।
आज हवन का कार्यक्रम क्या है? वो तो यही अब देखो माता रानी का आशीर्वाद हो, वो खेल गई हैं, आ गई हैं, तो हमें उन पर भरोसा है, वही बचाएं। और एक गुप्ता आई, माता बुलाई, शेरावाली माँ बुलाई, जरूर बुलाई, बाकी बुद्धि जरूर पनती, बचाना होगा। जब क्या कहना चाहेंगे कि लगातार हवन का कार्यक्रम हो रहा है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार से भी मिलने जा रहे थे आप लोग, सरकार सुन रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने हमारी बात सुनी है। अगर सुनी होती तो ये नोटिस हट गए होते। अभी तक तो सुनी नहीं है, तो जब तो मतलब हमें ये सब करना पड़ रहा है। और आगे देखते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अभी हमारी बात शायद वो उन्होंने मतलब सुनी है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी रही कि ये अब जो अवैध बोल रहे हैं, तो एक बार उनसे ही पूछना चाहते हैं, जब वो वोट लेने आए थे, जब हमने वोट दिया था, तो वो अवैध था या वैध था? अगर वो वैध था वोट, तो ये हमारे घर अवैध क्यों? ये अवैध नहीं होना चाहिए। जब हम ये हमारे यहाँ पे हमारे घर में सरकारी मीटर लगा हुआ है, हम बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, और जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, ये सब चीज है, तो ये सब चीज मतलब अवैध है? ये सब चीज अवैध तो नहीं है ना? तो फिर हमारे घर अवैध कैसे हो गए? घर में हमारा अवैध नहीं होना चाहिए ना। हमारे मतलब बच्चों के हर कागज पे यहाँ का एड्रेस है। अब अगर कुछ होता है तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा आगे? उनका सारे उनको जो भी कागज है, आगे जो उनको पढ़ाई करनी है, बच्चे कर रहे हैं, सब बेकार है। और हम कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? अभी का हालत की बात करते हैं तो घर में क्या चिंताएं चल रही हैं, क्या कुछ? भैया एक तो सबसे मेन है कि बच्चों के पेपर फाइनल है। हम ये इस टाइम हम बच्चों को लेके बैठते थे, पढ़ाते थे, लेकिन इस टाइम हम ये गली गली में घूम रहे हैं अपने घर बचाने के लिए। बस यही उम्मीद है कि शायद हमारे घर बच जाएं, और आगे जब तक नहीं होंगे ऐसी कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, डर तो बढ़ रहा है। भैया बिल्कुल, नोटिस लगे कल 4 तारीख को 15 दिन पूरे हो रहे हैं, उसके बाद हमें लग रहा है कि शायद वो कुछ और मतलब नोटिस ना भेज दें। और कल के बाद ये भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे। कभी कोई कहता है कि बुलडोजर आएगा 5 तारीख को, कभी कोई कुछ कहता है। भैया हमें बहुत डर लग रहा है, और हम ये करें कि अपने बच्चों को पढ़ाई, पेपर देखें या ये घरों को संभाले, क्या करें भैया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम हम क्या करें। बस यहाँ डर बहुत है कि कल 4 तारीख को 15 दिन पूरे हो रहे हैं। आप भी यहीं रहती हैं? तो अब नोटिस का जो समय था वो तो खत्म हो रहा है, दिन जैसे जैसे बीत रहा है डर बढ़ रहा है, तो क्या चिंताएं लग रही हैं? चिंता तो बहुत सता रही है कि घर से कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सड़क में रहेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे। आज हवन का कार्यक्रम क्या है, तो क्या लग रहा है इस कार्यक्रम के बाद सरकार को सद्बुद्धि आएगी? नहीं, माता रानी बचाएंगी, सब उन्हीं पे शक्ति है, उन्हीं पे छोड़ दिया हमने। भगवान के भरोसे रहो। हाँ, भगवान पे भरोसा है। अब वहीं से रास्ता बन सकता है। हाँ, वहीं से रास्ता मिलेगा। अब कल जो है नोटिस का टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो डर यह है ना कि बुलडोजर ना आ जाए सामने। अब ये देखो, अब भगवान नहीं बचाएगा, अब इंसान पे तो क्या भरोसा करेंगे बताओ आप। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कुछ नहीं कहना चाहते, यही कहना चाहते हमारे घर बचावे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें घर चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए। लोग लगातार एक ही आह्वान निवेदन कर रहे हैं कि बस हमारे घर बचाओ, विकास के नाम पे हमारे घर को मत तोड़ो। इस बात का संदेश देने के लिए कई प्रयास यहाँ के लोगों ने किए हैं। आज हवन के कार्यक्रम के माध्यम से भी अपना एक संदेश देने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार को कितनी सद्बुद्धि आती है और यहाँ के लोगों की बात कितना सुनती है, और इनके घर को बचाने को लेकर क्या नया रास्ता निकाला जाता है। आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की खास रिपोर्ट।